लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने जेएनयू को एक पंचिंग बैग बनाया है। वो पंचिंग बैग ऐसा है कि जब भी संघी फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें आकर के फैटन फेटी करते हैं। ये बताइए आप, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जेएनयू में आतंकवादी पलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी पल रहे हैं तो आपको शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इस देश में 12,000 किसान आत्महत्या क्यों कर लिए, तो आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि साहब आपने कहा था 2014 का कैंपेन याद कीजिए। 2014 के कैंपेन में कहा गया कि इस देश को मोदी जी जैसा मजबूत आदमी का जरूरत है। हम बोले सबसे ज्यादा मजबूत तो खली है, फिर उसको प्रधानमंत्री। मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत इसलिए है कि वो आतंकवाद को खत्म कर देंगे। बढ़िया बात है। कौन चाहता है कि आतंकवाद रहे? आप अगर भीतर से आतंकित रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? मान लीजिए कि आप धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, नया सिनेमा आया है और आपका दोस्त बोला कि चलो देख लेते हैं, तो आप भी बोले चलो देख लेते हैं। क्लास बंक करके सिनेमा देख लिए और सिनेमा देखते देखते भीतर से आतंकित हो रहे हैं कि बाबूजी जान जाएंगे तो क्या होगा, घर से निकाल देंगे। तो आतंकित होना तो अच्छी बात नहीं है ना। हम तो किसी भी आतंकित माहौल के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि पीस होना चाहिए, हम तो कहते हैं डेमोक्रेसी होना चाहिए, हम तो कहते हैं राइट टू होना चाहिए। अगर आप इतने कमिटेड थे आतंकवाद के खिलाफ और आपने कहा कि एक मजबूत प्रधानमंत्री के आने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो लोगों ने वोट दे दिया, देश के प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री जब बन गए तब कहा कि पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो देश में आतंकवाद की याद है कि नहीं है? अब बताइए, प्रधानमंत्री आप हैं, बोझ नेहरू को रहे हैं। नेहरू को जो करना था वो करके चले गए। आप आए हैं, 5 साल बिताए हैं, 5 साल फिर मौका मिला है, इसमें कुछ कर दीजिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे एजुकेशन को ही समाप्त कर रहे हैं। सबसे मुख्य रूप से जो उसमें चीजें हाईलाइट की गई हैं कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग नहीं होती है। तो परफॉर्मिंग तो पब्लिक फंडेड पार्लियामेंट भी नहीं है। कब ये कोई तर्क नहीं है। आपको पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम इसलिए है कि गरीब का बाल बच्चा भी पढ़ करके अंग्रेजी बोलने लगता है। हम भी अब बोल लेते हैं। आपको दिक्कत इस बात से है, आपको दिक्कत इस बात से है कि एक मजदूरिन के बेटा को किसी होटल पे जाकर के प्लेट साफ करना चाहिए, ये देश साफ करने की बात कर रहा है। आपको दिक्कत इस बात से होती है कि जो एम्पायर हम लोग बनाए हैं, 30 साल 25 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, इस मामले में मोदी जी को थोड़ा क्लीन चिट मिला हुआ है। हाँ, वैसा माहौल ही नहीं होने दिए ना, पहले ही निकल लिए तो बाल बच्चा है नहीं। तो बार बार कहते हैं कि हम परिवारवादी नहीं हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो परिवारवादी नहीं है और सब उनके कैबिनेट का जो बेटा है वो सब जो है नेता बन गया है। अमित शाह का बेटा जय शाह, राजनाथ सिंह का बेटा, और बल्ला जो चला रहा था कैलाश विजय। तो ये भी एक मजेदार चीज है। अब जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे, आप जब कहीं स्पेस बनाने का कोशिश करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि इसीलिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को डिस्करेज करने के लिए वो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इमिनेंस बनाया जाए। उसमें मजेदार बात ये था कि यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं और वो इमिनेंस हो गई। जिस जेएनयू को आप बार बार इंटरनेशनल बोल करके बदनाम कर रहे हैं, हर बार बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार ले रहा है। जिस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी से लोग चाहिए अपना चेहरा साफ दिखाने के लिए। किसी
भी मंत्रालय में चले जाइए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जहां जेएनयू का लोग सेक्रेटरी लेवल पे सर्विस नहीं दे रहा। पैरामिलिट्री में चले जाइए जहां आपको कमांडेंट रैंक का ऑफिसर आपको फौज में ना मिल जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए और जनरल स्टूडेंट से पूछिए कि अच्छा बताओ सबसे अच्छा कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम बताएगा उससे जब बात करेगा तो बता रहे हम भी जेएनयू से। कोई सीएम अगर जनता दरबार लगा करके लोगों से रेगुलर मिलता है, करप्शन पे एक पोजीशन लेता है, ईमानदार है, जब खोज करके पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि जेएनयू से पढ़ा हुआ। मतलब नेता बन जाना नहीं होता है, तो हम लोग गलती से हो जाते हैं। कौन आता है यहाँ नेता बनने के लिए, हमको बताइए। नेता बनने के लिए नहीं आते। नेता बनने के लिए इस देश में किसी क्वालिटी की जरूरत है, इस देश में पीएचडी करने की जरूरत है। नेता बनने के लिए इस देश में मर्डरर होना चाहिए, रेपिस्ट होना चाहिए, बेईमान होना चाहिए, दंगाई होना चाहिए, बाइगॉट होना चाहिए, कम्युनल होना चाहिए, कास्टिस्ट होना चाहिए। ये नेता बनने का क्वालिटी है। पीएचडी बनने के लिए कौन सा नेता होने का क्वालिटी? नेता बनने के लिए हम लोग जेएनयू में नहीं आते। नेता तो गलती से बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि जिसको नेतागिरी करने का जिम्मेवारी था, जिस विपक्ष को सरकार के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, जब वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है तो जेएनयू सड़कों पे जाकर के खड़ा हो जाता है। और माहौल देखिए, धीरे धीरे चीजें इतना एडवर्स होता जा रहा है कि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम राम मंदिर, देश के दूसरे मुद्दों पे अपना ध्यान अटकाए रहते हैं और इधर से जो हमारा एक एक बुनियादी अधिकार है हमसे छीन लिया जाता है। राइट टू प्रोटेस्ट, मिनिमम वेज का कानून, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक एक करके हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और सवाल पूछने का जो आपका अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन को कर्व कर दिया गया है। आप सोचिए कि यह जिम्मेवारी अगर हमारी पीढ़ी अपने कंधे पे नहीं लेगी तो आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो हमसे सवाल पूछेगी। इतिहास हमसे सवाल पूछेगा कि जब देश को तबाह किया जा रहा था, सरकार राष्ट्रवाद के नाम पे, बड़ा मजेदार चीज है, एक बार विचार करके देखिएगा, ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय कंपनी बीएसएनएल को बेचने के लिए तैयार है। आप सोच के बताइए। मैं तो ट्रेन में जाता था तो लिखा रहता था पंखे की जगह पे, क्योंकि पंखा वहां होता नहीं था, कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। रेल जब राष्ट्रीय संपत्ति है तो राष्ट्रवादी सरकार रेल को क्यों बेच रही है? बीएसएनएल जब सरकार राष्ट्रीय संपत्ति है तो सरकार बीएसएनएल को क्यों बेच रही है? जेएनयू जब राष्ट्रीय संपत्ति है तो जेएनयू को क्यों तबाह किया जा रहा है? यूनिवर्सिटी को यह कहा जा रहा है कि आप खुद से रिसोर्स मैनेज कीजिए। क्या है भाई? तो मॉल बना दीजिए यूनिवर्सिटी को। हम लोग जो है सुबह में पहले क्लास जाएंगे, शाम में आकर के मोमोज का ठेला लगाएंगे। लाइब्रेरी होने का क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ वाटर पार्क बनवा देते हैं, बूम बूम करेंगे वहां जाकर। क्या होता है यूनिवर्सिटी होने का? और इस चीज को खड़ा कैसे किया जाता है? आपको सब कुछ खैरात में चाहिए, हमको आप पढ़ने भी ठीक से नहीं देना चाहिए। खैरात की बात मैं बता देता हूँ, हम लोग क्या लेंगे सरकार से? नेताजी किसी भी तरह से, किसी भी कुकर्म से अगर एक बार सांसद बन गए हैं, हम भी होते होते रुक गए। एक बार बन गए हैं तो लाइफ सेट है। नेताजी को भी पेंशन, नेताजी की पत्नी को भी पेंशन, और आने जाने के लिए टिकट। अब आप कभी सोचे इस बात से? जियो धन धना धन के इस जमाने में जब अनलिमिटेड कॉल मिल रहा हो तो 700 फोन कॉल का कोटा देने का एमएलए को और एमपी को क्या जरूरत है? अपने लिए सब कुछ ले लेते हैं। देश के बच्चों के पढ़ने के लिए इस देश के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाना ही नहीं है। पढ़ेंगे तो सोचने लगेंगे, सोचने लगेंगे सवाल करने लगेंगे, सवाल करेंगे तो पूछेंगे कि भाई आप बोलते कुछ है और करते कुछ और हैं। आप वो प्रैक्टिस कीजिए ना जो आप प्रीच करते हैं। ये प्रश्न लोगों के, नागरिकों के दिमाग में ना आए। इसीलिए
जेएनयू होने का मतलब यह है कि जेएनयू अपने अस्तित्व की रक्षा करे। जिस तरीके से आज जेएनयू के ऊपर एट्रोसिटी है, प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे जिस तरीके से फीस वृद्धि की गई है, जिस तरीके से एमफिल और पीएचडी को डीलिंक किया गया है, जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि सेल्फ रिलायंस मॉडल पे यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए, खुद से रिसोर्स जनरेट करना चाहिए, तो लाइब्रेरी को बंद करके फिल्म सिटी खोलने की बात हो सकती है और आपके स्टेडियम की जगह पे मॉल बनाने का बात हो सकती है। कहते हैं कि बाप का नाम क्या है तो नाना का नाम मत बताओ, बाप का नाम पूछ रहे हैं तो बाप का नाम ही बताओ। हम अगर ये पूछ रहे हैं कि एमफिल पीएचडी को डीलिंक क्यों किए तो ये सवाल बताओ। हम ये पूछ रहे हैं कि फीस क्यों बढ़ाए तो इस सवाल का जवाब दो। हम ये पूछ रहे हैं कि देश में 100 में से 45 लोग बेरोजगार क्यों हैं तो इस सवाल का जवाब दो। कोई और बात बोल करके हमारी बात को भटकाने की कोशिश नहीं करो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।